अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे देहरादून की, जहां 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद में गुरुवार रात रायपुर थाने के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की धर्म विशेष से संबंधित है और लड़की के पक्ष में ये भीड़ थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे के नाबालिग होने के चलते उसे पुलिस संरक्षण में लिया गया। लड़की गुरुवार सुबह से लापता थी और रायपुर चौक पर एक गाड़ी में लड़की 3 लड़कों के साथ में मिली थी और लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद में तीनों आरोपियों की पिटाई की गई। और आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और बाद में हंगामा बढ़ने के बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि अब मामले को शांत करा लिया गया है। काशीपुर में मुरादाबाद रोड से गुरुवार को अतिक्रमण हटवा दिया गया। यहां पर तांडा तिराहे से लेकर हरियावाला तक पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण की पहचान की है और जिस पर कई बार नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद भी इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद में आज प्रशासन ने यहां बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया। मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है। इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 56 सालों बाद आर्मी मेडिकल कोर में तैनात सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आज उनका पार्थिव शरीर सेना द्वारा उनके पैतृक गांव लाया गया। चमोली जिले के थराली विकासखंड के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट वायुसेना के विमान EN-12 में सवार थे और 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ की ओर से बढ़ते समय मौसम खराब होने के चलते विमान रोहतांग दर्रे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान दुर्घटना में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्क्वाड से अभियान चलाया गया था। अब 56 साल बाद सेना के सर्चिंग अभियान में 29 सितंबर को 4 दूसरे जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले, जिनमें से एक नारायण सिंह का भी शव मिला है, जिसकी पहचान उनके पर्स में मिले कागजों से हुई है। लगा कि यहाँ के जो शहीद सैनिक हैं उनका जो पार्थिव शरीर के बारे में सूचना हमें प्राप्त हुई, तत्पश्चात हमने जो है प्रशासनिक सहयोग जितना भी करना था इनके द्वारा जो मांग की गई उसको प्रशासनिक सहयोग दिया। जो यहाँ के जो उनके पुत्र हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग की मांग की, हमने सहयोग प्रदान किया और सेना के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया और जो विभाग के द्वारा किया गया। बाकी जो भी हमारे स्तर से जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हरियाणा में वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार आज थम गया है और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना दमखम दिखाया और धुआंधार प्रचार किया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में सीएम धामी ने एक रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के लिए आयोजित रोड शो में शामिल हुए और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि हरियाणा में आज चुनाव प्रचार थम गया है और 5 अक्टूबर को वहां वोट डाले जाएंगे। टिहरी के नरेंद्र नगर में 38वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले की शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले का उद्घाटन किया। हालांकि पहले सीएम ने भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुंजापुरी मेला हमारी संस्कृति और पर्यटन के साथ ही नरेंद्र नगर के विकास का भी साक्षी है। मंत्री जी जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति का वाहक है, वहीं ये मेला इस जिले की विकास की यात्रा का भी एक साक्षी है। इस मेले के माध्यम से जो मेले को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, भले ये 48वां आयोजन है क्योंकि 2 वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस मेले ने नरेंद्र नगर की तो तमाम विकास की गाथा लिखी, लेकिन टिहरी जनपद की भी विकास की गाथा इस मेले के माध्यम से लिखी गई है। निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति का वाहक है, वहीं ये मेला इस जिले की विकास की यात्रा का भी एक साक्षी है। इस मेले के माध्यम से जो मेले को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, भले ये 48वां आयोजन है क्योंकि 2 वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस मेले ने नरेंद्र नगर की तो तमाम विकास की गाथा लिखी।
जिस उद्यान विभाग में घोटालेबाज अफसरों को सीबीआई का डर सता रहा है, उसी उद्यान विभाग के कुछ अफसर सीबीआई के नाम पर किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो भी ये कहकर कि सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए पेमेंट नहीं हो सकती। तो उद्यान मंत्री ने जल्द ही पेमेंट का भरोसा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उद्यान विभाग में सेब कीवी के पौधों के नाम पर करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और जिस किसान के नाम पर घोटाला हुआ वो आज भी परेशान है। आरोपी अफसरों की घपलेबाजी की सीबीआई जांच चल रही है तो चंद अफसर जांच से डरने के बजाय बहानेबाजी कर रहे हैं। किसानों को कुछ अफसर ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उद्यान विभाग के ये अफसर किसानों को समझा रहे हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए पेमेंट नहीं हो सकती है। जबकि इसी उद्यान विभाग के कुछ बड़े अफसरों पर घपला करने वाली फर्मों को करोड़ों रुपए की पेमेंट का आरोप है और सीबीआई जांच ठीक से हुई तो जेल जाना तय है। पर वो किसान क्या करें जिनके नाम पर उद्यान विभाग के कुछ अफसर सेब कीवी के बजाय मोटी मलाई खा गए। ये किसानों का जो पैसा है, ये विभाग जब इसके ऊपर भ्रष्टाचार के जो जांच चल रही है सीबीआई के द्वारा, तो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारी फाइलें सारी सीबीआई के पास पड़ी हैं, इसलिए हम किसानों का पैसा नहीं देना चाह रहे। जबकि सीबीआई का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि भाई इन्होंने कोई पत्राचार ही नहीं किया। सीबीआई ने क्लियर बोला है कि भाई जो आपको इन चीजों के लिए चाहिए वो आप अपने कागज हमको बता दीजिए, उसमें से छांट लीजिए ताकि हम स्कैन करके इसको कर दें और ये बाकी किसानों का पैसा दे दिया जाए। वैसे तो साल 2022 तक किसानों की इनकम डबल होनी थी, उल्टा बीते 2 साल में किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। उत्तराखंड में करीब ऐसे 500 किसान हैं जिनमें ज्यादातर सेब और कीवी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में सेब की खेती देहरादून जिले के जौनसार, बाबर, उत्तरकाशी, नैनीताल जिले के रामगढ़ और मुक्तेश्वर इलाके में होती है। वहीं सरकार न्यूजीलैंड के फल कीवी को प्रमोट करने के लिए पहाड़ी जिलों में इसके प्रोजेक्ट लगवा रही है। लेकिन सवाल है कि सीबीआई जांच के बीच जब उद्यान विभाग में हर तरीके के काम हो रहे हैं तो किसानों की पेमेंट के लिए सीबीआई जांच का बहाना क्यों बनाया जा रहा है। वहीं न्यूज 18 के सवाल पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को जल्द पेमेंट की बात कही। तो पिछली पेमेंट की बात दूसरी हो सकती है, जो डॉक्यूमेंट्स जांच में है, लेकिन जो उससे अलग है कहीं किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा और उसकी पेमेंट होगी, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। उद्यान विभाग का काम किसानों का काम आसान बनाना है, लेकिन उद्यान विभाग के कुछ अफसर सीबीआई के नाम पर किसानों की पेमेंट टाल रहे हैं और यही बहानेबाजी समझ से परे है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और भारत की भूमि से पवित्र कैलाश पर्वत के पहली बार दर्शन हुए हैं। 5 यात्रियों ने तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन किए। नवरात्र के पहले दिन दिव्य दर्शन किए गए। कैलाश दर्शन योजना के तहत यात्रियों को यहां लाया गया था और पहले दल में 5 यात्री शामिल थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन किए गए और बिना जाए ही ये दर्शन किए गए हैं। और धामी सरकार ने कैलाश दर्शन योजना शुरू की है, जिसमें यात्रियों को हेलीकॉप्टर से गुंजी तक ले जाया गया था और आज उनको कैलाश दर्शन कराए गए। इसके साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी यात्रियों को दर्शन कराए जाएंगे। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की एक बार फिर से उम्मीद बंधी है। असल में दिल्ली से नैनीसैनी एयरपोर्ट तक ट्रायल लैंडिंग पूरी तरह से सफल रही। एयरलाइंस के 42 सीटर प्लेन से ट्रायल लैंडिंग की गई है और इससे पहले भी इसी साल 13 अप्रैल को 42 सीटर प्लेन ने ट्रायल लैंडिंग की थी। सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद में पिथौरागढ़, देहरादून, दिल्ली के बीच में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। इस रूट पर हवाई सेवा संचालित करने का जिम्मा पहले ही एयर अलायंस को मिला हुआ है, लेकिन कई कारणों से एयरलाइन हवाई सेवा को शुरू नहीं कर पाई है। 2-3 बार आज ट्रायल लैंडिंग वगैरह करेगा, उनके जो इश्यूज हैं उनको टैकल किया जाएगा और उम्मीद है कि अलायंस एयर का जो विमान है ये जब प्रारंभ होगा तो जिले के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। लोग जो दिल्ली से सीधे आदि कैलाश यात्रा के लिए पिथौरागढ़ आना चाहते हैं उनको सुविधा भी मिलेगी। और उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन हैं, एक गैरसैंण और एक देहरादून में, लेकिन दोनों ही शोपीस साबित हो रहे हैं क्योंकि विधानसभा सेशन और कोई मीटिंग
छोड़ दी जाए तो यहां पर सरकार के मंत्री बैठना ही नहीं चाहते हैं और इसका असर पड़ रहा है आम जनता पर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है देहरादून में मौजूद उत्तराखंड का विधानसभा भवन। 3 मंजिला इस भवन में मंत्रियों को बाकायदा ऑफिस मिले हैं। मंत्रियों को ही नहीं, उनके स्टाफ को भी दफ्तर मिले हैं। लेकिन इस भवन में पिछले लंबे वक्त से सन्नाटा पसरा रहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह गैरसैंण के विधान भवन में है। देहरादून में होते हुए भी मंत्री विधानसभा भवन में मौजूद अपने दफ्तर में नहीं बैठते। सभी मंत्रियों ने अपने यमुना कॉलोनी में मौजूद आवास में ही कैंप ऑफिस बना दिए हैं। लेकिन यहाँ भी मंत्री बैठे ये भी जरूरी नहीं है और न ही उनके बैठने का कोई शेड्यूल निर्धारित है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वो जाए तो जाए कहाँ? मंत्रियों के यहाँ फरियाद लेके जाए कहाँ आदमी? मंत्री आवास में, विधानसभा में कोई बैठता नहीं है, सचिवालय में कोई घुसने नहीं देता। जहाँ मंत्रियों को बैठना चाहिए वो लोग, वो ऑफिस है उनका, कार्यालय दिए गया है उनको, वो लोग बैठते नहीं विधानसभा में। देहरादून का विधानसभा भवन भी महज शोपीस बनकर रह गया है और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर मंत्रियों ने बैठना बंद कर दिया है। ये मंत्री रेखा आर्या का कक्ष है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मंत्री यहाँ पर नहीं है, फरियादी यहाँ पर नहीं है, तो स्टाफ भी यहाँ पर बैठकर क्या करेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेयरें खाली हैं। अभी तक ये कमरा बंद था, हमारे सामने ये कमरा खोला गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं कि घर में कैंप ऑफिस बनाने के बजाय मंत्री जब भी देहरादून में हों, उन्हें विधानसभा स्थित अपने ऑफिस में बैठना ही चाहिए। दूसरी ओर मंत्रियों का कहना है कि वो हर वक्त जनता के बीच रहते हैं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा भी है कि हम सभी मंत्रीगणों से एक बार उनसे कहा जाए कि जब भी वो देहरादून के अंदर रहते हैं तो अपना समय निश्चित करें, विधानसभा के अंदर उनका कार्यालय, उस कार्यालय में उनका बैठना हो जाए, क्योंकि घर पर भीड़ ये कम से कम एक अच्छा संकेत देती भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार जनता तो मंत्री से मिलना चाहेगी। आप देख रहे होंगे कि हम लगातार जनता के बीच रहते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 300 से ज्यादा लोगों को मैं मिला हूं और हमने ये भी तय कर रखा है कि हम हर 10 दिन में जो है 2-2 घंटे अपने कैंप कार्यालय में बैठेंगे। मैं तो हर हफ्ते प्रयास करता हूं कि कैंप कार्यालय में बैठता हूं। हम प्रभारी जिलों में भी भ्रमण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी भ्रमण करते हैं और प्रयास करते हैं कि लोगों की जो भी दिक्कतें हो जल्दी से वहां पे सॉर्ट आउट हो। जनता से मंत्रियों की बढ़ती दूरी न सिर्फ फरियादियों के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि मंत्रियों को विधानसभा तक खींच लाना, मंत्रियों के जनता दरबार का शेड्यूल तय करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पार्टी कई बार इस संबंध में अपने मंत्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है, लेकिन उसका पालन करना तो दूर, मंत्री पार्टी ऑफिस में भी बैठने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी के त्रिलोक रावत अपने 2 बेटों पारस और ऋषभ के साथ में टिहरी झील में बिना लाइफ जैकेट के कंडिसोड़ तक करीब 22 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ पे THDC का एक कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि इससे पहले 2021 में त्रिलोक रावत अपने बेटों के साथ में बिना लाइफ जैकेट के 12 किलोमीटर और फिर 2023 में 15 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बना चुके हैं और इस बार उनका टारगेट करीब 22 किलोमीटर का है। भोलेनाथ के आशीर्वाद, गंगा मैया के आशीर्वाद से इस बार, पिछली बार हम झूला पुल तक गए थे यहाँ से कोटी कॉलोनी से, इस बार उसको तोड़ने का है और उससे आगे कंडीसोर तक जाने का प्रयास करेंगे। बचपन से ही डर चला गया और पिछली बार भी करा था हमने और इस बार भी करेंगे। इस बार ज़्यादा का प्रयास रहेगा। पिछली बार 15 किलोमीटर था, इस बार उससे आगे का प्रयास करेंगे। हमारे टिहरी के इतने लड़के हैं जो अच्छे स्विमर हैं, उनको भी आगे बढ़ावा दिया जाए और उन्हें भी चांस दिया जाए, ताकि ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ स्विमर हैं। जौनसार बावर अपनी अनूठी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है और इन दिनों जौनसार बावर में खेतों से मक्के की फसल को तोड़कर घरों के आंगन में सुखाया जाता है। दिन भर अपने खेतों में काम करने के बाद में रात को गांव की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद के साथ ही ये काम ग्रामीणों के मनोरंजन का साधन भी है और ये तब तक चलता रहता है जब तक गांव के सभी परिवारों का काम खत्म नहीं हो जाता। इस दौरान पारंपरिक लोकगीत भी गाया जाता है। जौनसार बावर का रीति रिवाज
आमे दूसरा कापड़ा काम करूँ हम देखो के सब के साथ टेंटी उकन ले जाऊँ हमारे यहाँ रीति रिवाज अनुसार बावर का और सब चीज हमारे पुराना कल्चर से अला भी लगे चल कि हमारे यहाँ एक दूसरे के घरों में जाके मक्की निकालते हैं और जैसे कि हम दिन में काम करते हैं तो शाम को इसको निकालते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें थकान हो रही है या क्या हो रही है। एक तरीके का ये मनोरंजन भी है